10 जून 2019 को कोलकाता शहर एक भयानक खबर से हिल गया। एक युवा महिला डॉक्टर डॉ प्रियंका रेड्डी के साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और महिला सुरक्षा पर, खासकर स्वास्थ्य सेवा जैसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए गंभीर सवाल खड़े किए। डॉक्टर रेड्डी, एक समर्पित और प्रॉमिसिंग डॉक्टर, देर रात काम से घर लौट रही थीं, तभी ये त्रासदी हुई। उनका जला हुआ शरीर शहर के आउटस्कर्ट्स में एक कल्वर्ट के नीचे मिला, जो क्राइम के चिलिंग प्रीमेडिटेशन को दर्शाता है। इस क्रूरता ने लोगों में डर और गुस्सा भर दिया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और स्विफ्ट जस्टिस की मांग उठी। इस केस ने मीडिया का बहुत ध्यान खींचा। क्राइम की डिटेल्स ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया। यह घटना पैट्रियार्कल नॉर्म्स और यौन हिंसा पर चुप्पी की संस्कृति से जूझ रहे समाज में महिलाओं की वल्नरेबिलिटी की याद दिलाती है। इस घटना ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को भी उजागर किया, जो अक्सर देर तक काम करती है और ऑड आवर्स पर कम्यूट करती है, जिससे वे क्रिमिनल्स के लिए पोटेंशियल टारगेट्स बन जाती है। इस केस ने हॉस्पिटल्स और अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटीज में खासकर देर रात इनहैंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस क्राइम के ग्रूसम नेचर ने लोकल पुलिस पर स्विफ्टली एक्शन लेने के लिए बहुत दबाव डाला। जैसे जैसे डिटेल्स सामने आईं, यह स्पष्ट होता गया कि डॉक्टर रेड्डी को उन लोगों के एक समूह ने टारगेट किया था जिन्होंने असॉल्ट की मेटिकुलसली प्लान किया था। उनकी कार को जानबूझकर पंक्चर किया गया था, जिससे वे फंस गईं और वल्नरेबल हो गईं। पास के एक टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर रेड्डी को कुछ लोगों के पास जाते हुए दिखाया गया है, जो शायद उनके फ्लैट टायर में मदद मांग रही थी। यह एक फेटल मिस्टेक साबित हुई, क्योंकि वे लोग उनके असेलेंट्स निकले। पुलिस ने फुटेज से 4 सस्पेक्ट्स की पहचान की, जिनमें से सभी को इंसिडेंट के कुछ ही दिनों के भीतर अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारियों से पब्लिक एंगर कम नहीं हुई। पुलिस लापरवाही के आरोप लगे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि सीमिंगली सिक्योर लोकेशन में इतना हॉरिफिक क्राइम कैसे हो सकता है। बाद में केस को ट्रायल में तेजी लाने और डॉक्टर रेड्डी और उनके ग्रीविंग परिवार को जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में लॉ एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस पर भी नेशन वाइड बहस छेड़ दी। स्ट्रिक्टर लॉज, स्पीडियर ट्रायल्स और ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने में पुलिस की ओर से मोर प्रोएक्टिव अप्रोच की मांग उठाई गई। डॉक्टर रेड्डी की हत्या के हेनस नेचर ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों की एक अभूतपूर्व लहर छेड़ दी। हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए, स्लेन डॉक्टर के लिए जस्टिस की मांग की और देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते टाइड पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शोक, गुस्से और अपराधियों के लिए स्विफ्ट और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की मांग के मैसेजेस से भर गए। कई शहरों में कैंडल लाइट विजिल्स का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने डॉक्टर रेड्डी के परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का आह्वान किया। प्रदर्शन केवल पब्लिक स्पेसेस तक ही सीमित नहीं थे। मेडिकल फ्रैटर्निटी खुद में से एक की क्रूर हत्या से स्तब्ध नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस का आयोजन किया। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि इस घटना ने उन जोखिमों पर प्रकाश डाला जो उन्हें समुदाय की सेवा करते समय सामना करना पड़ता है, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। जनता के आउटक्राई ने सरकार को नोटिस लेने के लिए मजबूर कर दिया। विभिन्न दलों के राजनेताओं ने अपराध की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ स्विफ्ट एक्शन का आश्वासन दिया। यह मामला नेशनल टॉकिंग पॉइंट बन गया, जिससे भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सेक्शन 4 सरकारी जवाब और राजनीतिक परिणाम। व्यापक विरोध प्रदर्शनों और पब्लिक आउटरीच ने सरकार पर इस जघन्य अपराध पर निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए भारी दबाव डाला। यह मामला एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ सरकार की महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में कथित विफलता के लिए आलोचना की। पब्लिक आउटक्राई के जवाब में सरकार ने स्विफ्ट जस्टिस का वादा किया और मामले में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जिसमें चारों आरोपियों को दोषी पाया गया और अपराध के 1 साल के भीतर मौत की सजा सुनाई गई। सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की,
जिनमें पुलिस पेट्रोलिंग में वृद्धि, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास लगाना और यौन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून शामिल हैं। हालांकि कई लोगों ने तर्क दिया कि ये उपाय पर्याप्त नहीं थे और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए मोर होलिस्टिक अप्रोच का आह्वान किया। इस मामले ने मृत्युदंड पर भी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों में इसके उपयोग की वकालत की। हालांकि अन्य लोगों ने तर्क दिया कि डेथ पेनल्टी एक डिटेरेंट नहीं थी और रिहेबिलिटेटिव जस्टिस पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान करने वाले सामाजिक कारकों को संबोधित करने का आह्वान किया। सेक्शन 5 हेल्थ केयर में सुरक्षा संबंधी चिंता। इस दुखद घटना ने हेल्थ केयर सेटिंग्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऑफ्टन ओवरलुक्ड मुद्दे पर प्रकाश डाला। हॉस्पिटल्स अपने स्वभाव से खुले स्थान हैं, सभी के लिए सुलभ हैं, जो उन्हें सिक्योरिटी ब्रीचेस के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इस मामले ने इन्हांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स, खासकर देर रात के दौरान जब स्टाफिंग आमतौर पर कम होता है, की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हॉस्पिटल्स ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की समीक्षा करना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी पर्सनल की उपस्थिति बढ़ा दी और सीसीटीवी कैमरास जैसी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में निवेश किया। इस घटना ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने के बारे में भी चर्चा की। इसमें पार्किंग लॉट्स में एडिक्वेट लाइटिंग, लेट नाइट शिफ्ट्स के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस और उत्पीड़न या धमकियों की रिपोर्टिंग और एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म्स जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल था। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स से परे इस मामले ने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के भीतर सेफ्टी की संस्कृति बनाने के महत्व को रेखांकित किया। इसमें ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना शामिल था जहां स्टाफ प्रतिशोध के डर के बिना सिक्योरिटी कंसर्न्स, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के अब्यूज की रिपोर्टिंग करने में सहज महसूस करे। सेक्शन 6 महिला डॉक्टर्स की डाशा। यह मामला मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाली महिलाओं के साथ गहराई से जुड़ा, जो अक्सर अपनी डिमांडिंग जॉब्स और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अनूठी चुनौतियों और जोखिमों का सामना करती हैं। इस घटना ने उन विमेन डॉक्टर्स की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया जो अक्सर देर रात की शिफ्ट सहित लंबे समय तक काम करती हैं, जिससे वे उत्पीड़न और हिंसा के पोटेंशियल टारगेट्स बन जाती हैं। कई महिला डॉक्टरों ने लेट नाइट कम्यूट्स के दौरान या हॉस्पिटल्स में अकेले काम करते समय खुद को असुरक्षित महसूस करने के अपने अनुभव साझा किए। इस मामले ने मेडिसिन में महिलाओं के लिए बेहतर सपोर्ट सिस्टम्स की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू की, जिसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंच, एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स और जेंडर बेस्ड उत्पीड़न या भेदभाव को दूर करने के लिए मैकेनिज्म्स शामिल हैं। इस घटना ने उन सामाजिक दबावों पर भी प्रकाश डाला जिनका सामना विमेन डॉक्टर्स को अक्सर अपने डिमांडिंग करियर्स को पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने में करना पड़ता है। किफायती चाइल्ड केयर ऑप्शंस की कमी और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर महिलाओं को मुश्किल विकल्प बनाने के लिए मजबूर करती हैं, जो उनकी सेफ्टी और वेलबीइंग को प्रभावित कर सकती हैं। यह मामला एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है। हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को अपनी फीमेल स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। इससे जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज को लागू करने, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रदान करने और मेडिसिन में महिलाओं के लिए मोर इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के बारे में चर्चा हुई।